आओ जीना सीखें। कहानी मरियम का ट्रिप। मम्मा मरियम को काफी देर से नाराज हो रही थीं कि वो उठकर नहा ले, लेकिन वो क्ले से खिलौने बना रही थी और उसका उठने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था और वो और खिलौने बनाना चाहती थी। आखिरकार मम्मा के मुसलसल इसरार पर वो उठ गई और नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई। उसने नहाने में भी जल्दी की और अच्छी तरह अपने जिस्म को साफ नहीं किया। बाल भी लापरवाही से धोए और शैम्पू भी पूरी तरह से बालों से नहीं निकला और वो इसी तरह वॉशरूम से निकल आई। अगले दिन मम्मा ने स्कूल जाने से पहले उसे नाखून काटने का कहा और ये भी कहा कि आज तुम्हारी जमात की आउटिंग है, लिहाजा मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लंच बॉक्स तैयार कर दिया है। मरियम का स्कूल जाने को भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि इस स्कूल में आए अभी उसे सिर्फ 3 दिन ही हुए थे और कोई भी उसका दोस्त नहीं बना था। लेकिन उसे स्कूल जाना पड़ा। स्कूल जाने से पहले वो स्टोर में गई और वहां से चूहे का बच्चा उठाया और अपने बैग में डाल लिया। पुराने जहाज की बैटरी भी बैग में डाल ली। ये जहाज पापा चंद दिन पहले ही इसके लिए लाए थे और तजस्सुस में उसने बैटरी निकाल ली थी, लेकिन फिर उससे वो दोबारा फिक्स नहीं हुई। फिर उसने अपना बैग उठाया और अपने स्कूल रवाना हो गई। असेंबली के बाद वो कमरा जमात में आ गई जहां हलचल थी। थोड़ी देर में टीचर फरजाना आ गई और उन्होंने बच्चों को स्कूल आउटिंग के मकासद से आगाह किया और ये भी बताया कि किस तरह बच्चे मिलजुल कर तफरीह करते हैं और किस तरह बाहर निकलना चाहिए और मैनर्स भी सीखते हैं। फिर स्कूल बस आ गई। बच्चों को अपनी नारंगी कलर की नीले स्ट्रिप वाली बस बहुत पसंद थी। टीचर फरजाना ने बस में बिठाने से पहले हाजिरी ली और हाजिरी पुकारे जाने पर हर बच्चा बस में बैठ जाता। तमाम बच्चे बस में बैठ गए और सफर शुरू हो गया। बच्चे बहुत खुश दिखाई देते थे। वो नज़्में पढ़ रहे थे, गाने गा रहे थे और कुछ बच्चे पुराने ट्रिप की कहानी याद कर रहे थे। लेकिन मरियम एक सीट पर खामोश बैठी थी। बच्चों ने सिद्धू मूसा वाले के गाने गाने शुरू कर दिए। उसे भी ये गाने याद थे और वो उन्हें दूसरों से बेहतर गा सकती थी, लेकिन वो इन बच्चों के साथ शामिल ना हुई। थोड़ी देर बाद जब वो ज्यादा बोरियत महसूस करने लगी तो उसने अपना बैग खोला और चूहे का बच्चा बैग से उछल कर निकला और साथ वाली बच्ची की गोद से होता हुआ सीटों के नीचे चला गया। बच्ची की चीखों से पूरी बस गूंज उठी। पूरी बस में शोर मच गया, चूहा चूहा चूहा। टीचर फरजाना ने पूछा, चूहा कौन लाया था? लेकिन कोई बच्चा भी नहीं माना। अलबत्ता जिस बच्ची की गोद में चूहा कूदा था, उसका कहना था कि चूहा मरियम के बैग से निकला है, लेकिन मरियम ने मानने से इनकार कर दिया। टीचर फरजाना ने मरियम का बैग खोलकर देखा तो इसमें एक खिलौने की बैटरी भी थी और बैग में क्ले से बने हुए खिलौने भी थे और बहुत सारे कागज भी।
टीचर फरजाना ने हैरान होकर पूछा, आपने अपने बैग में ये सब कुछ क्यों रखा है? तो उसने कहा, मुझे पसंद है। तो टीचर ने समझाया कि बेटा, खिलौनों को स्कूल बैग में नहीं, घर के किसी बैग में रखते हैं, और आपका बैग अगर फालतू चीजों से भरा हुआ हो तो जरूरत की चीज भी ढूंढने पर आसानी से नहीं मिलेगी। टीचर फरजाना ने मरियम का फेवरेट सॉन्ग भी पूछा और उसे गाने को कहा। मरियम ने डरते डरते गाना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन टीचर को अंदाजा हो गया था कि उसकी आवाज अच्छी है। थोड़ी देर में ही सब बच्चे उसका साथ दे रहे थे। उसकी आवाज में एतमाद आ रहा था और अब वो बच्चे उसे अपने दोस्त महसूस हो रहे थे। मरियम का ये ट्रिप इसके लिए सीख के नए रास्ते खोलने वाला था। बेशक उसे जिंदगी में अपने और दूसरों के लिए बहुत कुछ करना है। बस का सफर जारी था और सीख का भी जारी था। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या आप भी अपने स्कूल फ्रेंड्स या क्लास फेलोज के साथ कभी किसी ट्रिप पे गए हैं? अगर आप गए हैं तो फिर वो कैसा रहा? आपने वहाँ क्या सीखा? आपको क्या अच्छा लगा? और आपने बाकी बच्चों से मिलकर वक्त कैसे बताया? ये बताना मत भूलिएगा। अगले बुध को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, सो लॉन्ग।